हम तो उनकी चुनौती जो है स्वीकार करते हैं, बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। और रही बात हमारे झारखंड राज्य के बकाया की, तो इस बकाया के लिए हमारे सभी विधानसभा के अंदर सभी जो विपक्ष के विधायक गण हैं सभी इनके साथ हैं। पर ये ब्यौरा तो दे रहे हैं। हम क्या अब आईना देख क्या डेली कि तैयार है या नहीं? तैयार हैं हम, तभी तो सदन में आ रहे हैं और जो है जवाब दे भी रहे हैं। हमारे विपक्ष के जितने विधायक गण हैं दे भी रहे हैं, पर ये उसे अनसुना कर देते हैं। अगर हम हमारे घर का बच्चा ही अगर बिगड़ता है, अगर उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो क्या वो सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। सीधा सा लॉजिक है। आप कड़े निर्णय लीजिए ना, और फिर देखिए पैसा कैसे नहीं आता। अपने जो गलतियां हैं, अपने जो पाप है, अपने जो खोट है, उसको छुपाने के लिए सरकार भली भांति। लेकिन जो मैया सम्मान को लेकर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, अभी देखिए ये लोग तो बोल रहे हैं कि होली से पहले 3 महीने का पैसा दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है कि होली से पहले दे रहे हैं। मैं तो कहूँ 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप उस दिन दे दीजिए। और एक और सुझाव दूंगी, आपने जो वृद्धा और विधवाओं को जो 2500 रुपये पेंशन देने का वादा किया था, साथ में वो भी दे दीजिए, 7500 प्लस 2500। और जो पिछला बकाया था वो भी दे दीजिए। सारी चीज़ों को आप देते जाइए, पर पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसे लाएंगे कहाँ से? कि आप सभी महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये तो चुनाव से पहले दे देते हैं। चुनाव जब जीत जाते हैं तब बोलते हैं कि हमें लाभुकों का जांच करना होगा। छटनी हो रहा है, होल्ड पे रखा गया है 10 लाख कि हम देखेंगे कौन से लाभुक सही है, कौन से लाभुक गलत है। ये उसके आड़ में पैसा देने से बचना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो सभाएं करके जनता को बरगला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि केंद्र के पास हमारा इतना बकाया, केंद्र हमें पैसा नहीं दे रही है, हम तो ऐसे ही बैठे हुए, हमारे यहाँ तो पैसे ही नहीं है। झारखंड विधानसभा में कल्पना सोरेन ने बीजेपी विधायकों को चुनौती दी है और कहा है कि लड़ाई के लिए वो तैयार रहें। कल्पना जी आज बोल रही थी कि 1,36,000 करोड़ देने के लिए आप लोग तैयार रहिए और इसके लिए जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको, वो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। जी, हम तो उनकी चुनौती जो है स्वीकार करते हैं, बहुत सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। और रही बात हमारे झारखंड राज्य के बकाया की, तो इस बकाया के लिए हमारे सभी विधानसभा के अंदर सभी जो विपक्ष के विधायक गण हैं सभी इनके साथ हैं। पर ये ब्यौरा तो दे। ब्यौरा जब दीजिएगा नहीं, आप बोलिएगा कि नहीं हम लड़ाई लड़ेंगे, बोलने से तो आपको जो है सभी चीज़ों का समाधान हो नहीं जाएगा। आपको करना पड़ेगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि वो बकाया वापस आए, अगर है और वो चाहते हैं लाना, तो आपको तो उसके लिए कड़े कदम उठाने होंगे। अगर हम हमारे घर का बच्चा ही अगर बिगड़ता है, अगर उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो क्या वो सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। सीधा सा लॉजिक है। आप कड़े निर्णय लीजिए ना, और फिर देखिए पैसा कैसे नहीं आता है। ये तो कैबिनेट से पास कर ही दिए हैं कि हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। तो ये सिर्फ पासिंग गेम खेलने से नहीं होगा, आपको ज़मीन पर उतर के जो है लड़ाई लड़नी होगी अगर ऐसा है। और केंद्रांश जब केंद्र से इनको मिलता है 60 और 40 का रेशियो रहता है, जो 60% जो है केंद्र से इनको राशि मिलती है, तो उस राशि का ब्यौरा ये केंद्र क्यों नहीं भेजते हैं कि इन्होंने उस पैसे का क्या किया, वो पैसा सही चीज़ों में लगा कि दबा लिया गया कि क्या क्या, वो राशि ये भेजेंगे नहीं। और जब केंद्रांश नहीं भेजेगी तब उन पर क्वेश्चन करेंगे। अपने जो गलतियां हैं, अपने जो पाप है, अपने जो खोट है, उसको छुपाने के लिए सरकार भली भांति जो है बहुत ही ये है। मुख्यमंत्री गिरिडीह में बोले कि खनिज रोक देंगे, कोयला बाहर नहीं जाने देंगे 1 ढेला तक, और आज कल्पना जी लगातार सदन में खड़ा होकर बोल रही हैं। तो क्या लग रहा है कि सचमुच में आप लड़ाई के मूड में है इस मसले पर? कल्पना जी वही बोलती है जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। अगर वो बोलेंगे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कल्पना जी भी वही बोलेंगे हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे कि चलिए जी हम लोग निकलते हैं और लेके आते हैं पैसा। एक पत्नी को क्या होता है कि वो खुद बोले अगर हाँ आप सही हैं तो चलिए हम दोनों साथ में चलते हैं, और वो पैसा हमारे झारखंड राज्य के तमाम जितने भी आम जनता है उसका पैसा है, चलिए हम लेके आते हैं। तो वही तो बोल रही हैं कि आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिए। तो हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम क्या अब आईना देख क्या डेली कि तैयार है या नहीं? तैयार हैं हम, तभी तो सदन में आ रहे हैं और जो है जवाब दे भी रहे हैं। हमारे विपक्ष के जितने विधायक गण हैं दे भी रहे हैं, पर ये उसे अनसुना कर देते हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष कमज़ोर है। जी, लेकिन जो मैया सम्मान को लेकर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, अभी देखिए ये लोग तो बोल रहे हैं कि होली से पहले 3 महीने का पैसा दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है कि होली से पहले दे रहे हैं। मैं तो कहूँ 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप उस दिन दे दीजिए। और एक और सुझाव दूंगी, आपने जो वृद्धा और विधवाओं को जो 2500 रुपये पेंशन देने का वादा किया था, साथ में वो भी दे दीजिए, 7500 प्लस 2500। और जो पिछला बकाया था वो भी दे दीजिए।
सारी चीज़ों को आप देते जाइए, पर पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसे लाएंगे कहाँ से? इनके पास उतना पैसा है? ये बार बार तो दोषारोपण करते हैं केंद्र को। बजट में तो 13,000 करोड़ लाकर दिखाए ना अभी। अच्छा, बजट में आने से, बुक में लिखने से आ गया पैसा? नहीं ना। आप बताइए, जनता को बताइए आप ये पैसे कहाँ से ला रहे हैं? अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करके? क्या ये पैसा देना सही है? अगर सही भी है तो आप जो पूरा ब्यौरा दीजिए ना, आप कहाँ से पैसा लाएंगे, आपका जो है मोटो क्या है कि आप यहाँ से पैसा ला रहे हैं, यहाँ से पैसा ला रहे हैं, इतना रॉयल्टी जितना आ रहा है, सारे रेवेन्यू, सारी इस चीज़ों को रखिए सामने में। तो क्या पूर्णिमा मैया सम्मान योजना को गलत बता रही हैं कि पैसा दिया जा रहा है, कि हिसाब नहीं है वो कह रही हैं आप? मैंने कभी मैया सम्मान योजना को गलत नहीं कहा है सन्नी जी, कभी भी नहीं। मैं तो चाहती हूँ हमारे क्षेत्र की मैयाओं को ऐसा सम्मान मिलना चाहिए जिससे वो अपने बच्चों को पढ़ाने में, कभी ट्यूशन ले जाने में। पर मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये तो चुनाव से पहले दे देते हैं। चुनाव जब जीत जाते हैं तब बोलते हैं कि हमें लाभुकों का जांच करना होगा। छटनी हो रहा है, होल्ड पे रखा गया है 10 लाख। कि हम देखेंगे कौन से लाभुक सही है, कौन से लाभुक गलत है। ये उसके आड़ में पैसा देने से बचना चाह रहे हैं। असली बात यही है। आप उनके साथ खड़ी हैं? मैं अभी भी खड़ी हूँ। मैं अभी भी खड़ी हूँ। अगर बात रही केंद्र से लाने की तो सभी विधायकगण खड़े हैं, पर ये ब्यौरा दें और बात सही है। और इसे सबसे बड़ी बात, ये जो सभाएं करके जनता को बरगला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि केंद्र के पास हमारा इतना बकाया, केंद्र हमें पैसा नहीं दे रही, हम तो ऐसे ही बैठे हुए, हमारे यहाँ तो पैसे ही नहीं हैं। तो ये आपको नहीं बोलना चाहिए। आप उन्हें सच्चाई से रूबरू कराइए। आप एक मुख्यमंत्री हैं राज्य के। मैं तो बहुत ही जो है आदर भाव रखती हूँ उनके समक्ष। तो मैं यही कहूँगी, आप मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें सच्चाई से अवगत कराइए, जो आपका काम है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in